आप देख रहे हैं बिंदास बोल और बिंदास बोल में हम भारतीय सेना में युवाओं की घटती रुचि के बारे में बात कर रहे हैं। अब तक के सारे कॉलर इस बात से सहमत है। एसएमएस पर आने वाली प्रतिक्रिया और सोशल नेटवर्किंग साइट के ऊपर आने वाली भी सारी प्रतिक्रिया 100% प्रतिक्रिया इस बात से सहमत है। क्या है आपकी प्रतिक्रिया? आप हमें स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर कॉल करके अपनी बात को रख सकते हैं। आप हमें एसएमएस कर सकते हैं। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और आर्कूट पर भी फॉलो करके अपनी प्रतिक्रिया को हम तक पहुंचा सकते हैं। आपकी हर अभिव्यक्ति को हम विदाउट एडिट एज इट इज लाइव आपकी भावना को इस दिल से उस दिल तक पहुंचाएंगे। आप बस कॉल करिए। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनकी बात सुनते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर। बोलिए सर, आज का जो मुद्दा है उस पे हमारे जो सम्मानित पैनल है वो बहुत अच्छी बात कर चुके हैं। सर मैं केवल इतना बोलना चाहता हूँ, अगर आप आज्ञा दें तो केवल मैं 4 लाइनें पंक्तियां बोलना चाहता हूँ जिससे कि देश के युवा में थोड़ी सी जागृति पैदा हो सर देशभक्ति की। बिल्कुल बोलिए सर। मैं कहना चाहता हूँ कि कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, कातिलों की मुक्ति का विधान हो गया यहाँ, आज देशद्रोही भी महान हो गया यहाँ। एक रिवॉल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, कातिलों की टोलियों को रहनुमा बना दिया। जो लिए हुए खड़ा है बम बनाती टोलियां, जो उजाड़ता रहा है महंगी मांग रोलियां, जो सदा वतन की लाज को उखाड़ता रहा और भारती का मानचित्र फाड़ता रहा, जो नकारता रहा है देश के विधान को, फूकने की चीज मानता था संविधान को, उसके सिर पे धर के ताज हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे सरफरोश का हमें प्रकाश चाहिए, देश के लिए पटेल या सुभाष चाहिए। बिल्कुल, धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया पर दी है और मनमोहन सिंह को देखने के बाद शायद ही किसी युवाओं को लगेगा कि मुझे सेना में जाना चाहिए, इसलिए देश को सुभाष और पटेल चाहिए। और एक कॉलर के पास भी जाएंगे, उनकी प्रतिक्रिया लेंगे। नमस्कार। और स्वार्थ पड़ता जो है इस देश में बिल्कुल हावी है। हमारे यहाँ जागरूकता और देश प्रेम होना चाहिए। जागरूकता और देश प्रेम की बहुत बड़ी कमी है, जिसकी वजह से ये नेता लोग इतने ज्यादा हावी हैं कि हमारे जो जितने भी सैनिक लोग हैं, जितने भी सब लोग हैं, इनको जो है इनको मौका नहीं देना चाहते हैं। इतने भ्रष्ट हो चुके हैं, जिसके वजह से इस देश में जो है जागरूक लोग और देश प्रेम लोग आगे नहीं आ पा रहे हैं। बिल्कुल, धन्यवाद। यहाँ पर बीडी मिश्रा जी, आपके 1 रैंक 1 पेंशन के ऊपर एक सोशल नेटवर्किंग साइट की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि जब देश के वीर राष्ट्रपति को अपने मेडल लौटा रहे थे, तब देश के संसद में सांसदों का पगार 80,000 रुपए बढ़ा जा रहा था। एक हाथ से राष्ट्रपति मेडल लेने के लिए भी देश के सैनिकों को नहीं मिली, वो राष्ट्रपति भवन के चपरासी ने स्वीकारे और राष्ट्रपति व्यस्त थी देश के सांसदों का कई गुना पगार बढ़ाने में। क्या स्थिति है? एक कॉलर के साथ चलेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। नमस्कार। नौगांव डिस्ट्रिक्ट छतरपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। मैं इस तरह की फिल्मों पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करना चाहता हूँ। एक्चुअली जो ये आजकल पिक्चरें बन रही हैं, इससे एकदम वाहियातपना समाज में फैल रहा है। आजकल के सामाजिक लोग भी पिक्चरों से अपना जो है कल्चर को ले रहे हैं, अपना एक्चुअल कल्चर भूल चुके हैं। इस तरह की फिल्मों को बनने का प्रतिबंध लगना चाहिए और सामाजिक फिल्मों पर जोर देना चाहिए। बिल्कुल, और नेक्स्ट कल्चर बनना चाहिए। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया लेते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। नमस्कार। लिए जो सरकार कर रही है वो काफी कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी इनको जो इज्जत मिलती है वो बहुत ही कम है। गाँव में इनकी इज्जत बहुत है, लेकिन सरकार ने इनका पेमेंट के हिसाब से और इनकी पे के हिसाब से देखो तो जो ये शहीद होते हैं, इनके बच्चों को क्या मिलता है? कुछ भी नहीं मिलता है। एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, उसमें 10 लाख 20 लाख मिल जाते हैं। और इनका जो आदमी 15 साल तक बर्फ में खड़ा रहता है और वो वहाँ पर देश की सेवा करता है, वो उसके शहीद होने से भी यही पैसे मिलते हैं। तो मेरा निवेदन ये है कि जो भी जो ये फौजी है इनको लुक आफ्टर करना चाहिए। जो देश के लिए शहीद होते हैं, हंस हंस के मरते हैं। जैसे आप बत्रा साहब को दीजिए, पांडे जी को दीजिए, किस टाइप के हमारे शहीद है जो देश के लिए हंस। बिल्कुल, धन्यवाद। बहुत अच्छी प्रतिक्रिया आपने दी है। मैं
और एक कॉलर के पास जाऊंगा। कई कॉलर है, हम सबको तो नहीं हम बात कर। ये आप ये तो बोल रहे हैं कि देश के युवाओं में सेना के प्रति रुचि घट रही है, तो सेना में जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है क्या वो फिजिबल है? जैसे आप मेरा एग्जांपल लीजिए, मैं 8 बार SSB देकर आ चुका हूँ और जहाँ तक मैं अपने आप को औरों की नजरों में आंकता हूँ तो मैं अपने आप को ठीक पाता हूँ। तो सेना का क्राइटेरिया कितना ये फिजिबल है कि जो सिलेक्शन नहीं होता? इतना हार्ड सिलेक्शन क्यों बनाया है? फिर तो अपना बंदा फ्रस्ट्रेट होगा और कहीं और भागेगा। बहुत अच्छा मुद्दा आपने उठाया। इस विषय के एक्सपर्ट हमारे पास बैठे हुए, हम उनकी राय लेंगे। मिश्रा जी के पास चलते। मिश्रा जी, जो बात इस कॉलर ने कही है इसमें कितनी सत्यता है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय सेना के लिए सिलेक्शन बोर्ड्स बने हुए हैं और उनके प्रोसीजर हैं, उन पर हमेशा रिसर्च होता रहता है और उनकी शैली को हमेशा आगे प्रोग्रेसिव बनाते रहते हैं। और ऐसे अनफॉर्चुनेट केसेस होते हैं जहां पर कई बार लोग जाते हैं और उनको सफलता नहीं मिलती है, लेकिन यह बात आवश्यक है कि एक स्टैंडर्ड हर सर्विस के लिए या हर रिक्रूटमेंट के लिए या हर ओहदे के लिए रखा जाए। यह IAS के लिए भी है, हर के लिए है। तो मैं इनसे बहुत ही मुत्फिक हूँ इस बात का कि ये देशभक्त हैं और इनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन जो सिस्टम है उस सिस्टम के मुताबिक ही मिलना चाहिए। लेकिन मैं इसी के साथ साथ जो और बात मैं कहना चाहूँगा परिणामों में, वो है कि अगर देश की सुरक्षा में और देश के सेना में या अर्धसैनिक बलों में लोगों की, युवकों की और युवतियों की रुचि कम हो जाएगी तो इसके परिणाम बहुत ही घातक होंगे, बहुत हानिकारक होंगे। सबसे पहली बात तो यह सोचना है कि अगर देश में माहौल सुरक्षित नहीं रहेगा, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं रहेंगी, हमारे में आंतरिक सुरक्षा नहीं रहेगी, तो कोई डेवलपमेंट नहीं हो सकता है, कोई यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था और इनका रोजगार यह भी नहीं बढ़ सकता है, यहाँ पर कोई विकास नहीं हो सकता है। और परिस्थिति ऐसी आएगी कि जबकि बाहर देश का जो भेड़िया है वो हमारे दरवाजे पर खड़ा हो जाएगा। मैं बहुत आशावादी हूँ, मैं सोचता हूँ कि शायद ये चीज़ें करेक्ट हो जाएंगी। जो देश के नेता लोग हैं, देश का तंत्र है और देश के राजनीतिज्ञ हैं, ये इस जिम्मेवारी को समझेंगे और इसको ठीक करेंगे। लेकिन इसी के साथ साथ जो माहौल बिगड़ रहा है, इस माहौल को करेक्ट करना पड़ेगा। देश में एक ऐसा माहौल क्रिएट करना पड़ेगा जहां लोग गर्व करें कि मुझे सेना में आना है और पीढ़ी दर पीढ़ी लोग आते रहें। यह बहुत आवश्यक है और परिणाम अगर ऐसा ये ट्रेंड नहीं बदली होगा तो घातक होंगे। बिल्कुल। मैं सावन जी के पास चलूंगा। सावन जी, एक बात यहाँ पर और भी ध्यान में आई है कि सेना में बंदूक उठाकर लड़ने के पोस्ट के लिए तो लोग नहीं जाते, लेकिन सेना में चपरासी, जूते साफ करने के काम, खाना बनाने के काम, ऐसे अगर हम कामों के लिए देखें तो 15 पोस्ट भरनी होती है या 150 पोस्ट भरने के लिए आपने देखा पिछले दिनों हजारों बल्कि लाखों की संख्या में युवा जाते हैं। क्यों? यूं तो कहा गया है कि जहां मनुष्य को आराम मिलता है और ख़तरा कम होता है वहाँ वो जाता है, लेकिन यह मनस्थिति अच्छी नहीं है। जो ख़तरा मोल लेते हैं वही देश की रक्षा कर सकते हैं। बिल्कुल। हम एक कॉलर के पास चलते हैं। कई कॉलर जुड़े हैं, हम कहेंगे कम शब्दों में अपनी बात को रखें। नमस्कार, बोल रहा हूँ, एक रिटायर्ड आर्मी अफसर हूँ। हाँ। आज देश की आपकी बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम आपने सैनिकों के बारे में किया है। मेरा एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आज देश में सेना के सम्मान की कमी है। सबसे बड़ा कारण इसका वो है, और इसका लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगा कि अभी जो जनरल वीके सिंह द्वारा प्रधानमंत्री से मिलने की ख्वाहिश की गई थी, एक देश की सुरक्षा के बारे में चिट्ठी लिख करके, उसको प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर उनसे मिलने को मना कर दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहते उनसे मिलना और ब्यूरोक्रेसी उसके बीच में उनको नहीं चाहती थी, जबकि वो मुद्दा पूर्णतः देश से जुड़ा हुआ था, देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ था। और उसको एक चीफ आर्मी स्टाफ को प्रधानमंत्री द्वारा मिलने से मना करना एक बहुत बड़े अपमान की बात है। मैं सबसे बड़ा कारण आज ये मानता हूँ कि देश में सैनिकों को सम्मान नहीं रहा। बिल्कुल, थैंक यू, धन्यवाद। और एक कॉलर के पास चलते हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी लेते हैं। नमस्कार। देखिए, क्या है कि ये जो सेना के प्रति जो रुचि घटी है युवाओं की, उसका कारण मैं ये मानता हूँ कि आज जो है सेना फर्स्ट ऑफ ऑल पेमेंट काफी कम है, ठीक है, और प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा है। सेकेंड थिंग है रूरल एरिया से आते हैं,
जो काफी पढ़े लिखे रहते हैं वो फौज में नहीं आते, इवन कमीशन ऑफिसर के लिए भी नहीं आते हैं। रेयरली इसमें आते हैं जिसके पास पैसे की कमी है, फाइनेंशियली जो है, वो लोग अधिकतर फौज में आते हैं। तो इसका में एक सोल्यूशन यही है कि फौज में पेमेंट को कुछ ज्यादा हाईलाइट करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ताकि युवा जो आज प्राइवेट सेक्टर की ओर भाग रहे हैं इस सेना में इंटरेस्ट के साथ। धन्यवाद, बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी। हम आप उपाय की दिशा में बात कर रहे हैं। हम पहले चलते हैं बीडी मिश्रा जी के पास। मिश्रा जी, उपाय की दिशा में क्या प्रमुख उपाय आप सजेस्ट करेंगे? जो कारणों के हमने जिक्र किया उन कारणों को अगर हटा दिया जाए तो उपाय हमारे पास आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। सबसे बड़ा जो उपाय है वो ये है कि देश के जो सरबराह हैं और देश के जो नेता हैं, जो पार्लियामेंट यहाँ पर है, राज्यसभा, लोकसभा और जो स्टेट में असेंबलीज हैं और उसमें जो लोग बैठे हैं, उनके तरफ से एक पहल होनी चाहिए और सेना की गरिमा, सैनिकों की गरिमा, इसको ऊपर उठाना बहुत आवश्यक है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज के दिन में जो मैट्रिमोनियल मार्केट है उसमें भी सेना के अफसरों का, सेना के जवानों का दर्जा बहुत नीचे है। वो इसीलिए नीचे है क्योंकि सोशल एलिवेशन उनका नहीं हो रहा है, उनका सोशल रिकॉग्निशन नहीं हो रहा है। मतलब आज की जो यूथ है, युवती है, वो ऐसे सैनिक ऑफिसर के साथ शादी नहीं करना चाहती। वो लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं, लास्ट प्रायोरिटी में आते हैं। और इसका कारण यही है कि समाज के स्तर पर, राजनीति के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और व्यवस्था के स्तर पर सैनिकों को वो मान सम्मान और उनका ग्लोरिफिकेशन, उनके सेक्रीफाइस के लिए, उनके त्याग के लिए, उनके देशभक्ति के लिए वो नहीं मिल रहा है। तो सबसे बड़ा कारण यह, सबसे बड़ा निवारण यह है कि देश में इस माहौल को उठाया जाए। और यह माहौल तभी उठेगा जबकि हमारी लीडरशिप यह रियलाइज करे कि यह एक बहुत बड़ा खतरा है देश पर। अगर सेना कमजोर हो जाएगी, सेना में लोग रुचि नहीं लेंगे, सेना ज्वाइन नहीं करेंगे, तो यह हमारे लिए बहुत घातक है लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में और मीडियट टर्म में। इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। एक कॉलर के पास चलते हैं। नमस्कार। ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि सेना में आज जो युवा नहीं आना चाह रहे हैं वो क्यों नहीं आना चाह रहे हैं? मैं तो समझता हूँ कि राजनीतिक भ्रष्टाचार के कारण आज युवाओं को उपयोग किया जा रहा है, लोगों को, और युवाओं को भ्रमित किया जा रहा है। राजनेता आज इतने करप्ट हो गए। बिल्कुल, धन्यवाद। ये मुद्दा पहले भी चर्चा में आए हैं। हम सावंत जी के पास चलते हैं। सावंत जी, प्रमुख उपाय क्या कहेंगे? हम लोगों को अपने देश का युवा वर्ग जो है उसकी मन स्थिति बदलनी है और बचपन से बदलनी है, जिसको हम कहते हैं कि यदि बचपन में ही हम विद्यार्थियों के मन को पकड़ लें और देश प्रेम की ओर खींचें, सशस्त्र सेनाओं में आने के लिए प्रोत्साहन दें, तो जैसे पहले नए नए इंस्टीट्यूशंस खुले थे, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज, सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, तो उसमें उतना नहीं हम लोगों को पकड़ पाए। तो जो सामान्य विद्यालय हैं वहाँ पर भी समय समय पर उनको मोटिवेशनल लेक्चर्स देने होंगे और सेना की ओर आकर्षित करना होगा। यदि बचपन में हम उनके मन पर काबिज हो जाएंगे तो देश की परिस्थिति अच्छी तरह से बदल जाएगी। बिल्कुल। मिश्रा जी, मैं इसमें एक बात और कहना चाहूँगा। जो हमारे यूपी के आज के मुख्यमंत्री हैं वो सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं और जितना उनका शेपिंग हुआ है, क्योंकि उनके उस वक्त फादर मुलायम सिंह यादव जी वो काफ़ी बड़े नेता थे और उन्होंने उनको वहाँ इसीलिए भेजा कि इनकी अच्छी शेपिंग हो। लेकिन शेपिंग के बाद चूंकि अट्रैक्शन राजनीति में ज्यादा था तो उनको उस तरफ उनको झुकाया और सेना के लिए उनको नहीं अग्रसर किया। तो यह जो एक द्वंद्व है, यह प्रायोरिटी है, यह प्रायोरिटी कहीं न कहीं करेक्ट करनी पड़ेगी, ठीक करनी पड़ेगी, जिससे कि देशभक्ति के लिए लोग ज्यादा झुके और राजनीति के लिए कम झुके। बिल्कुल। हम आप लोगों ने जो उपाय भेजे हैं हमें SMS और सोशल नेटवर्किंग साइट के द्वारा, वो देखते हैं। युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। सेना की वेतन वृद्धि करनी चाहिए। स्कूल कॉलेजों से सीधी भर्ती हो। अभिभावकों द्वारा बच्चों को उत्साहित किया जाए। देशभक्ति के कार्यक्रमों को समय समय पर करना चाहिए।
ये कुछ प्रमुख उपाय थे। हालांकि कुछ मुद्दे और चर्चा में आए और आपने ये कार्यक्रम के बाद भी इस मुद्दे को नहीं छोड़ना है। और ये चर्चा सोशल नेटवर्किंग साइट, और मैं तो हमेशा कहता हूं कि कार्यक्रम खत्म होता है, मुद्दा नहीं। ये मुद्दा जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चर्चा कार्यक्रम के बाद भी चलनी चाहिए। आप शादी में जाएंगे वहां पर, आप अंत्यविधि में जाएंगे वहां पर, आप किसी की बरसी में जाएंगे वहां पर, बस स्टैंड पर, रेलवे में, जहां भी मिलेंगे, चाय पीते हुए भी या खाना खाते हुए भी ऐसे मुद्दों पर चर्चा करिए जो आपके अन्न को, आपके सहवास को, आपके मित्र परिवार के एक दूसरे के साथ को भी पवित्र और शक्तिशाली करेगा। ऐसे भी कई उपाय हैं, लेकिन हम अपने जीवन में ऐसे उपायों के बजाय शॉर्टकट ढूंढते हैं, और शॉर्टकट कभी भी ऐसे परिणामकारक नहीं होते, खास करके जहां पर शहीद होने जैसे भावना की आवश्यकता होती है। आज के कार्यक्रम में आप सब लोगों ने रुचि ली। हम तो यही कहेंगे कि देश में वैसे कई समाचार चलते हैं और चैनलों के ऊपर ऐसे कार्यक्रमों का आग्रह होता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि समय के साथ कुछ मुद्दों को भूलना नहीं चाहिए, और देश में कुछ भी माहौल हो, कुछ जरूरी मुद्दों को हमेशा सामने लेकर आते रहना चाहिए। इसलिए आज हम आपके सामने इस मुद्दे को लेकर आए। आपने इसमें अच्छी रुचि दी, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूं। हमारे जो अतिथियों ने समय निकाला, सावन जी, मैं आपका भी आभारी हूं। बीडी मिश्रा जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, आप भी आए, आपने समय निकाला। साथ में आप सब सारे दर्शक जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए IPL की मैचेस छोड़ के, सास बहू के सीरियल छोड़ के देश के लिए समय निकाला, मैं आपको भी प्रणाम करता हूं। जय हिंद।